हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम फॉक्स सर्विसेज कंपनी के बारे में, जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपना आईपीओ लाने वाले हैं, जिसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि यदि हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो एटलीस्ट हम ये तो जान लें कि इसका बिजनेस क्या है और इनफैक्ट जो भी वो बिजनेस रन कर रही है क्या उसका इम्पैक्ट या फिर आउटकम हमें मिलता है फाइनेंशियल से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक जरूर देख लेना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी कर क्या रही है, तो बेसिकली ड्रीम फॉक्स सर्विसेज कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। सिंपल शब्दों में बोलूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है, ताकि जो भी एयरप्लेन से ट्रेवल करते हैं पैसेंजर, उनका एयरपोर्ट एक्सपीरियंस बेटर हो सके। ताकि वो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को यूज करके वो बहुत सारी सर्विसेज के साथ एक्सेस ले सकते हैं, जैसे कि लॉन्च, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल्स एंड बैगेज ट्रांसफर। बेसिकली कंपनी ने अपनी स्टार्टिंग एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एग्रीगेटर की ओर से की थी। फिर कंपनी ने सोचा कि उसको यहीं तक सीमित रहना नहीं चाहिए। फिर कंपनी ने डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनी एयरपोर्ट ट्रांसफर और बैगेज ट्रांसफर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब मैं आपके साथ कंपनी के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 इज, कंपनी जो है डोमिनेंट प्लेयर है डोमेस्टिक लॉन्च सर्विसेज में, क्योंकि इसमें कंपनी का मार्केट शेयर ही 80% का है। सेकेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूं, 2013 में कंपनी जो थी अपनी लॉन्च एक्सेस सर्विसेज सिर्फ मास्टर कार्ड के यूजर्स को देखी थी। फिर कंपनी ने सोचा कि मुझे और भी कार्ड नेटवर्क्स के साथ अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करनी चाहिए। फिर कंपनी ने वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड यूजर्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। उसके साथ साथ कार्ड इश्यूअर वाले बैंक्स जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक को भी अपनी पार्टनरशिप में इंक्लूड कर लिया। इसके कारण ही जो भी पैसेंजर्स क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करके एयरपोर्ट की लॉन्च की सर्विसेज को एक्सेस लेते हैं, उसमें कंपनी का मार्केट शेयर 95% का है। इसी के कारण ही कंपनी का ग्लोबल फुट पॉइंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी कंपनी के ऑल ओवर द वर्ल्ड 121 कंट्रीज में 1416 टच पॉइंट्स ही हैं, जिसमें 244 तो इंडिया में ही है और 1172 ओवरसीज में है। तो ये है कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल। अब हम बात करेंगे कंपनी के आउटकम के बारे में, कि जो भी बिजनेस उसने किया उसका आउटकम उसके फाइनेंशियल्स में कैसा है। तो यहाँ पर मैंने 3 इयर्स का डेटा लिया है, 2019, 2020 और 2021। यहाँ पर हम जानेंगे रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन, पैट, ईपीएस, आरओई एंड सो ऑन। बेसिकली 2019 और 2020 में आप जब देखोगे ये सभी पैरामीटर्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, बट मेन गौर बात करने वाली है 2021 में, क्योंकि उस टाइम पर हर एक चीज, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एबिटा हो, चाहे वो मार्जिन हो, पैट हो, ईपीएस हो, आरओई हो, सभी डिक्रीज हुए हैं। तो ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि कोविड पीरियड के कारण ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जिसके कारण कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब हम जानते हैं कंपनी के इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस। बेसिकली कंपनी के दो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि ड्रैगन पास और क्लिंसन ग्रुप, जिसके कंपैरेटिव में कंपनी का रेवेन्यू 54.61% का है, जो कि काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट यदि मैं बात करूं तो ये भी बताया जा रहा है कि एयर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो डोमेस्टिक वाइज और इंटरनेशनल वाइज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंट ही 2021 में ये बताया गया था 69.78 और यदि हम इंटरनेशनल वाइज की जाए तो 1.33। ये बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक वाइज और इंटरनेशनल वाइज परफॉर्मेंस जो है पैसेंजर्स की वो 2040 तक इंक्रीज होकर हो सकती है। डोमेस्टिक वाइज 989 समथिंग और इंटरनेशनल वाइज हो सकती है 124.31। इनफैक्ट ये भी चीज बताई गई है कि इंडिया में एयर ट्रैवल प्रोपेंसिटी काफी ज्यादा कम है। ट्रैवल प्रोपेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ट्रैवलिंग हो रही है इंडिविजुअल्स के अपने नेशन के अंदर, जो कि इंडिया में बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.12 यदि हम दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। तो
इसीलिए इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो काफ़ी ज़्यादा कर सकती है। इनफैक्ट IATA के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनका कहना है कि आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 2030 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एयर ट्रैवल बन जाएगा। तो ये तो बातें होगी कंपनी की इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम जानते हैं मेन कंपनी के IPO डिटेल्स। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम जानते हैं कंपनी की IPO डिटेल्स। तो बेसिकली कंपनी के प्रोमोटर्स ऑफर फॉर सेल पोर्शन लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रोमोटर्स ही अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1.72 करोड़। कंपनी का IPO ओपन होगा 24 अगस्त को और क्लोज होगा 26 अगस्त को। ये नहीं बताया गया कि IPO साइज कितना होगा और प्राइस बैंड। यदि हमें इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप आने वाले IPOs में अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके उसको चेकआउट कर लेना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।